देखो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना, ये आसानी से एकदम बन जाएगा। देखो क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन 16। देखो वह एपी ज्ञात कीजिए, 16 है ना हो, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। 16 हो गया, तीसरा पद 16 का मतलब क्या, A3 बराबर 16। फिर कह रहा है कि इसका सातवां पद, सातवां पद ये 7 न हो, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है ना पांचवें पद से, पांचवें पद से कितना अधिक है। देखो एक चीज, जैसे जैसे बोला है हिंदी में हम वैसे ही लिख दिए हैं मैथ में, ठीक है ना। हम अपने से कुछ किए ना है, अपने से मार्कर पकड़े हैं लिखे हैं, लेकिन जो बोला है वही लिखे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखे हैं। बोला है कि तीसरा पद कितना है, तीसरा पद का मतलब होता है A3 और 16 को 1 और 6 लिखते हैं तो 16 लिख दिए हैं, ठीक है ना। और फिर बोला है कि सातवां पद जो है पांचवें पद से कितना अधिक है, अधिक का मतलब प्लस कर देना है, बन जाएगा। देखो एकदम आसानी से बनेगा। A3 का फॉर्मूला बताओ, A + 2D बराबर इक्वेशन यहाँ से बनाओ। A7 का फॉर्मूला A + ना बोल रहे हो सब भुला गए क्या, A6D, चलो शांत हो जाओ। A7 का फॉर्मूला A + 6D, A5 का प्लस में ये पता है ना कि A प्लस में है आएगा, माइनस में कट के 0 हो जाएगा, डायरेक्ट कटा के हटा दें, हटा दिए तो देखो 6D आई जाती जाती एक पास कर दो, प्लस 4D है आएगा तो अब बचेगा कौन यहाँ, तो बताओ 6D या -4D कितना होगा, बराबर 12, 2 छके D बराबर कितना हो गया। अब चलेंगे समीकरण क से, इतना बनाने के बाद इन्हें लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है तो कहोगे A + 2 गुणा D के जगह पे 6 बराबर 16। आंसर मत बोलो एकदम 12। A + 2 छके बराबर 16, प्लस 12 उधर जाएगा, घट के कितना आ जाएगा। अच्छा क्या पूछ रहा है, एपी कर रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी ज्ञात करना है तो कम से कम 3 गो पद लिख देना है। कब लिखना है, 3 गो। एपी बताना है, क्या बताना है इसका, एपी। एपी बताने के लिए पता है ना, पहले का पद है A, दूसरा का पद है A + D, तीसरा का पद है A + 2D, डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। A का मान बोलो, A का मान कहाँ तो था, 4 प्लस D का मान 4 + 6। नहीं देखो अब A का मान 4 + 2 गुणे 6 डॉट डॉट। अब देखो तो 4, 6 4 कितना होगा, 10, 6 दूनी के 12, 4 16 बन गया एपी। कोनो दिक्कत हो रहा है क्यों के, बना लोगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, दिक्कत होगा। अब कौन है वो 17, बनाओ जल्दी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। वो एपी दिया हुआ है, एपी कितना दिया है समझा रहे हैं क्वेश्चन को, पहले लिख लेते हैं एपी, ठीक है ना। 3 8 13, 3 8 13 यही है ना हो। अच्छा अंतिम पद भी है, कितना है 253, ठीक है। कह रहा है कि एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से मतलब अंतिम से 20वां हेने से गिनेंगे, ये 1 नंबर कहलाएगा। इसके बाद है 2 के बाद 3 4, ऐसे ही करते करते 20वां नंबर पे कौन सी संख्या आएगा ये बताना है। कौन सी निकालना है, A B से, लेकिन किधर से निकालना है, पीछे से। इसको कौन सा पद मानना होगा, पहिल का। ना समझ में आ रहा है क्वेश्चन है, देखो क्या कहना है। ये एपी दिया हुआ है ना, कह रहा है इस एपी में अंतिम से 20वां पद, अंतिम से यानी कि अंतिम से शुरू करना है, अंतिम से शुरू करके कौन सा पद बताना है। तो बताओ शुरुआत कहाँ से होगा, 3 से कि 253 से, यानी कि पहिल का पद 3 के 253, तो पलटना पड़ेगा कि यही एपी से काम चल जाएगा, पलटना पड़ेगा। इसको क्या कहना पड़ेगा, पहिल का पद। इसको क्या कहना पड़ेगा, पहिल का पद। 3 से 8 कितना बढ़ल है, 8 से 13 कितना बढ़ल है, 5। एक पहले जो आएगा इससे क्या होगा, 5 कम। तो बताओ तो 253 से 5 कम कितना होगा, 248। तो लिखेंगे एपी को उलटने पे कि पलटने पे, उलटना मतलब गिरना होता है, पलटना मतलब सीधा।
एपी को पलटने पर, एपी को पलटने पर कहाँ से शुरू होगा? 253। 5 घटाना है ना, 248 और घटाना है 5, 243, यही सब ना। फिर 13 8 3, 13 8 3। देखो जवान पहले फर्स्ट पे आया था वो अब कहाँ आ गया? लास्ट पे। दिन बदल जाएगा, रात हो जाएगा, रात बदलेगा तो अनहरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो शुरुआत में 3 जो था प्रथम पद था, लेकिन क्वेश्चन में बोलने के अनुसार हमको चेंज करना पड़ा है। क्वेश्चन में बोला है कि अंतिम से 20वां, यानी कि अंतिम को पहिलका मानिए, ऐसे चलते चलते कौन सा पद निकालिए? 20वां पद निकालिए। समझ में आया क्वेश्चन है? तो इसीलिए हम लोग का कि एपी को पलट दिए हैं। तो जब एपी को पलटे हैं तो पहिलका पद भी चेंज हो जाएगा। पहिलका पद कितना हो जाएगा? सार्वंतर भी चेंज हो जाएगा। जो पहले 5 था अब हो जाएगा -5। ना समझ में आ रहा है? देखो ना 3 से कितना बड़ा था, यहाँ सार्वंतर कितना था? 5। अब यहाँ सार्वंतर कितना होगा? -5। फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 का मान बताओ, माइनस A1 का मान तो 253 से 248 करोगे तो 5, बड़ा नंबर माइनस आंसर ना, माइनस आ रहा है वो। क्या बताना है? 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, यानी कि A20 का फॉर्मूला A प्लस 19D। A का मान बताओ 253 प्लस 19 गुना DD का मान -5। तो 253 प्लस माइनस 19 5 95, घटा लो तो तन की 13 से 5 घटेगा 8, 14 से 9 घटेगा 5, 158। बताओ 20वां पद क्या होगा? दोनों दिक्कत ना बना पाओगे ऐसे, बना लो। देखो निकालो एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा है, तुम सब मत देखो, हम देख ले रहे हैं। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, जैसे जिसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख ना सकते हो। क्या बोला है? चौथा का मतलब A4 प्लस 8वां पद, 8वां पद का मतलब A8। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग का मतलब प्लस कितना है? वो 24 है। योग कितना है? 24 है। फिर आगे कुछ और बोल रहा है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। बाद में एक और ही चीज बोला है, 6वां मतलब A6 प्लस 10वां का मतलब हो A10 ना। छठा और 10वां पदों का योग कितना है? 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करने का मतलब A1, A2 और A3। अच्छा बताओ, A1, A2, A3 ज्ञात करना है। बड़ी चिल्लाते हैं ये। ऑपरेशन करके इधर रहता है साउंड, उसको कम करना पड़ेगा। इस क्लास में भी तुम सब पढ़ सकते हो, इतना आवाज आता है। माइक पे तो माइक फाड़ देंगे। हम जब आए थे ना शुरू पढ़ाने, तो उस समय सब बोल रहा था कि बड़ी धीरे धीरे बोल रहे हैं, बाद में सबका बड़ी तेज बोल रहे हैं। तब अपन साउंड बांध लिए, जैसे पंखा के कॉइल बनाता है ना, तो उसे आवाज बनवाती है। अब एकदम नॉर्मल रहता है। रोड तक ले जाएगा, सर की रोड पहाड़ी सुनाता है। सर जी कह रहा है आपका वजह पहाड़ी तक जा रहा है। सब कोई थोड़े जाएगा, सब लोग खाता पीता थोड़े है। हिंट दिए तुम लोग समझोगे ना, मजाक में हिंट दिए। अब सर जी समझ गए होंगे, तुम सब ना समझे हो ना? समझ गया, समझदार। बड़ी डिसिप्लिन है सर जी में। डिसिप्लिन मतलब समझते हो, कोई काम को लेके जिम्मेवारी और डिसिप्लिन टाइप का तो है, तो ठीक लगता है। चलो देखो
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि चौथा और 8वां पदों का योग कितना है? 6वां और 10वां पदों का योग 44। जो बोला है मैथ की भाषा में लिख चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो पढ़ाई छोड़ देना फिर। बन गया है? कहाँ बन गया? बोर्ड पे बनेगा तब ना बनेगा हो। चलो देखो, इसका 3 गो अगला नहीं 3 गो पद बताना है। प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। तो पहले ए और डी, देखो कौनों पद बताने के लिए क्या होना चाहिए? ए और डी। तो ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे, आगे पता हमको जो भी पूछेगा वो बता सकते हैं। तो ए और डी का वैल्यू निकाल रहे हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। A8 का फॉर्मूला होता है A प्लस बराबर में कितना है? 24। देखो यहाँ पे A और हाई ये कोई कितना हो जाएगा? 2A। 3D या प्लस 7D कितना? 10D बराबर 24। इसको कर दे समीकरण 1 और आसान करोगे। देखो इतना जो भी समीकरण 1 कर सकते हो, लेकिन और ये आसान करने का मतलब इन दोनों में से कॉमन कर सकते हो। 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? A। 2 से भागा 2 10 में 5D बराबर। 2 से 24 कटा दो 13 बार में 12 बार में A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण कोनो दिक्कत यहाँ तक? जैसे ये कमाओ किए हैं वैसे इधर ये कमाना कर लोगे। करो। ये 6 का फॉर्मूला बोलो तो A प्लस 5D। ये 10 का बोलो A प्लस 9D बराबर 44। ये कितना होगा? 2A। 5 और 9 14D बराबर है। एहू में कॉमन हो रहा है क्या? 2 कॉमन कर दो ना, आसान हो जाएगा। 2 जैसे ही कॉमन करेंगे तो इधर बचेगा A। 2 से भागा 2 14 में 7D बराबर है। 2 गुणा में होने जाएगा भागा में, तो डायरेक्ट कटा दे। कटाओ तो कितना आएगा? 2 से 44 22 आएगा। तो A प्लस 7D बराबर 22। इसको कर देंगे समीकरण। जैसे ही विलोपन करेंगे क्या मिल जाएगा? A और D। ना समझ में आया क्वेश्चन है तो विलोपन करें। कैसे घटाएं कि जोड़ें? घटा दे। समीकरण 1 का माइनस समीकरण 2। घटाओ वाला जोड़ वाला रूल सब पता है ना। ये तीसरा चैप्टर का है, पढ़ रहे हैं हम लोग 5वां चैप्टर, लेकिन ये नियम जो है किस चैप्टर से है? तीसरा चैप्टर से। जिसको दिक्कत होगा विलोपन में तीसरा चैप्टर में जाके रिवीजन कर लेना है। A प्लस 5D बराबर 12। फिर क्या है? A प्लस 7D बराबर 22। अब चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस का माइनस प्लस का, ये जो प्लस है तो हाई तो कट जाएगा। अब 5 माइनस आ गया तो कितना आएगा? माइनस 12 माइनस 22 माइनस 10। अब देखो डायरेक्ट कटा रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल। 2 से 10 कैंसिल होगा तो कितना देगा? D का मान। D के मान से काम चल जाएगा कि A भी निकालोगे? A निकालेंगे ना। A निकालेंगे समीकरण 1 से, चाहे 1 से निकाल रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 1 कितना है? A प्लस 5D बराबर 12। A प्लस 5D बराबर 12। A का मान पता है? प्लस 5 गुणा D का मान पता है? 5 बराबर माइनस में आएगा हो। A प्लस 25 बराबर 12 प्लस 25 होने जाएगा तो इन्हें लेके आओगे तो माइनस 25। कितना बचेगा? घटाओ तो 13 बचेगा। माइनस 13 में हो गया, कहानी खत्म। अब इसका 3 गो पद बताना है। तो प्रथम पद तो मिल गया 13। अब क्या बताना है? दूसरा पद। दूसरा पद का मतलब A2 का फॉर्मूला A प्लस D। A का मान देखो माइनस 13 प्लस D का मान 5। बताओ कितना बचेगा? 13 में से 5 घटेगा 8। बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस 8। अब क्या बताना है? तीसरा हो तो तीसरा पद यानी कि A3 बराबर फॉर्मूला A प्लस A का मान माइनस 13 2 गुणा D का मान 5 माइनस 13 2 5 10 कितना आ जाएगा? माइनस 3। A3 का मान माइनस 3। तीनों को पद बताना है ना। वो संपर्ण दियो तीनों को है ना। छोड़ दें, आंसर हो गया। बनाओ देखो इधर 5.2 का क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है इसमें? एगो सुब्बा राव है। सुब्बा राव जानते हो ना? रवि के बाबा का नाम था सुब्बा राव ना? रवि
एक बाबा के नाम पे इसका नाम पड़ गया सुब्बा राव इसी लिखा था ना हो। अब बस एकरा में एगो हंसई डाली। तो चलो देखो, कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में, कब 1995 में, जब तुम लोग का जन्म नहीं हुआ था, हुआ था बाबा ही गांधी जी के साथ लड़े थे डंडा से। देखो इधर 19 कहाँ गया सुब्बा राव ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में, कब 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब कोई जॉब मिलता है उनको 1995 में, और महीना में कितना रुपया मिलता है, 5,000। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। मतलब हर एक 1995 में 5,000, तो 1996 में ना 200 बढ़ा के मिलेगा। कितना, 5,200 रुपए, 5200 हो गया। अब 1996 में 5200, तो 1997 में फिर 200 बढ़ जाएगा, 5400 हो जाएगा। ठीक है, एपी बन रहा है कि ना। 5,000 पहला साल, दूसरा साल 5200, फिर 200 बढ़ाओ 5400। अब आगे देखते हैं। कह रहा है 20 वर्ष में उनका जो वेतन है 7,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7,000। देखो शुरू में 5,000, फिर अगला साल होकर 5200, फिर अगला साल 5400, ऐसे ही चलते 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 कितना हो गया, 7,000 हो गया। तब बताओ, हम पूछेंगे 5400 कौना साल हुआ, तो कहोगे तीसरा का साल। पहला साल 5,000, दूसरा का साल 5200, तीसरा का साल, तो 5400 कौन साल हुआ, तीसरा साल। तो 7,000 कौन साल होगा ये बताना है। 10वां साल होगा, 9वां साल होगा, कौन साल होगा, 11वां गिन लिएगा। तो चलो देखो, एपी बन गया ना हो। एपी क्या बना है, पहले का साल 100 रुपया, 5,000, दूसरा का साल 5200, तीसरा का साल 5400, ऐसे ही चलते 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 कितना हो जाता है, 7,000। यानी कि अंतिम पद कितना है, कौन नंबर पे 7,000 होगा, यानी कि कौन साल 7,000 होगा ये बताना है। क्या निकालना है, एन का कि एन का, एन का। ना समझ में आया क्वेश्चन है, देखो जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर ना निकलेगा। ठीक है ना। तो चलो देखो, प्रथम पद कितना, 5,000, अंतर कितना, बुक में दिया हुआ है कि 200 का वृद्धि हो रहा है, तो A2 - A1 ना कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या लिख दिए हैं, डी लिख दिए डायरेक्ट 200। और अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद कितना, 7,000। तो ये कह रहा है कौना जगह पे 7,000 हो रहा है, मतलब कौन स्थान पे, 5400 कौना स्थान पे हुआ है, तो 7,000 कौना स्थान पे हुआ है ये बताना है, कौन साल हुआ है। ठीक है, तो पता नहीं है इसीलिए निकालेंगे हम लोग। कौन सी, किसका मान निकालेंगे, एन का। तो दिया हुआ है चूंकि एन बराबर कितना हो, 7,000। एन का फॉर्मूला भी पता है, a + n - 1 इंटू बराबर 7,000। ए का भी वैल्यू पता है कितना, 5,000, प्लस एन का मान नहीं पता है तो एन के जगह पे एन है, डी का मान पता है 200 बराबर 7,000। अब देखो 5,000 जो है प्लस में होने जाएगा, n - 1 इंटू 200, 7,000 प्लस 5,000 है लेके आएंगे, -5,000 घटाओ तो तनी 2,000 है, 2,000। अब बताओ भाई 200 गुणा में होने जाएगा, 200 से 2,000 घटाओगे खबर में, n - 1 बराबर कितना, -1 होने जाएगा तो +1 होगा तो कितना, यानी कि 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, लिख लेना लास्ट में, इसीलिए क्या लिखोगे, अच्छा। अब 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बना ली, संभीस न हो, एकदम अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है इसमें, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कौन वर्ष में पैसा बचाना शुरू करी, उसी पे कहानी है। कह रहा है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। पहला सप्ताह कितना रुपए का बचत की, 5 रुपया।
और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। पहल का जो सप्ताह है ना वहाँ 5 रुपया के बचत कर रही है। देखो एपी बन रहा है, पहल का सप्ताह कितना का बचत 5 रुपया, अगला सप्ताह जो है ना 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा के बचत करेगी। कितना बढ़ा के बचत करेगी? 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा के करेगी। तो यानी कि पहल का सप्ताह 5 रुपया बचत की, तो अगला सप्ताह 6। डायरेक्ट जोड़ दिए तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 6 रुपये 75 पैसा। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। ऐसे ही चलते चलते कितना रुपया बचाने लग गई? 20 रुपया 75 पैसा बचाने लग गई। क्वेश्चन समझ में ना आ रहा है? देखो क्या कह रहा है कि एक रामकली है, वो पैसा बचाना शुरू करती है। पैसा मतलब सेविंग करना, चुका उका में डालते हो ना तुम सब, चुका जन तो भूल का। तो देखो ऐसे ही पैसा बचाना शुरू की। शुरू में क्या की 5 रुपया बचाई, एक सप्ताह में 1 रुपया, तो अगला सप्ताह में तनकी बढ़ा दे रही है, बचत अपना बढ़ा दे रही है। कितना? 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दी, यानी कि अब कितना बचाएगी? फिर आगे बढ़ाएगी। 1 75 जोड़ दोगे तो अगला निकालने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही चलते चलते एक दिन है ना 20 रुपया 75 पैसा बचाना शुरू कर दी। तो कौन दिन 1 रुपया सप्ताह ना हो, कौन सप्ताह 20 रुपया 75 पैसा बचाना शुरू की, ये बताना। समझ में आया? तो चलो देखो, प्रथम पद a बराबर 5, d बराबर कितना बढ़ाना शुरू किया हो? 1.75 और अंतिम पद an बराबर 20.75। an का फॉर्मूला पिछले वाला एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, चेंज हुआ था ना कि हो। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 20.75। a का मान देखो कितना है 5, n का मान ना पता है, d का पता है, d का कितना 1.75 बराबर 20.7 प्लस 5 होने जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 1.75। अब 20.75 प्लस 5 को उठा के हेने लाएंगे, घटाओ तो कितना बचेगा 1.75। आई घटाओगे ना तो बचेगा 15.75। 75 मत बोलो, 15.75। 1.75 गुणा में जाएगा, उन्हें जाएगा तो n माइनस 1 इक्वल टू 15.75। एक उठा के हेने लाएंगे तो बटा में ना हो। अब नीचे वाले से ऊपर वाले में भागा देना है। एगो दशमलव का देखो, दशमलव हटाओगे तो नीचे आएगा कौगो जीरो? 2 जीरो, यानी कि 100। इसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर जाएगा 2 जीरो। कितना? 100 से 100 कैंसिल। अच्छा एक बात ध्यान रखना, गुणा में भागा में अगर ऊपर वाले में दशमलव के बाद संख्या और नीचे वाले में दशमलव के बाद संख्या बराबर रहे, दशमलव के बाद कौगो संख्या? इधर दशमलव के बाद कौगो? डायरेक्ट दशमलव हटा सकते हो, कोई दशमलव हटाने का रूल नहीं लगेगा। अब देखो कटाव एक से कौ बार में हो? 9 बार में कटेगा। 9 बार में ना बुझा रहा है तो 5 से कटाने आएगा ना हम लोगों को। 5 से कटाओ इसको, 5 आई 15, 2 इसमें 25, इसको भी 5 से कटाओ, 5 आई 5, 7 5 उतारेंगे नहीं, 1 से कटेगा। 5 आई 15, 7 में भागा दोगे तो एक बार में 50, 25। अब यूँ ना बुझा रहा है तो फिर कटाओ 5 से, 5 7 5 से इसको कटाओ, 5 6 के 30, 5 आई 7 9। तो बताओ n माइनस 1 बराबर कटाने पे कितना आया 9। अब माइनस 1 होने जाएगा तो यानी कि 10वें वर्ष से उसकी साप्ताहिक बचत किसकी? रामकली की। तो लिखोगे यहाँ पे, इसीलिए चाहता का कैंसर डालोगे ना तो क्या लिखोगे? 10वें वर्ष से रामकली की साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसा होगा। कोई दिक्कत है? बना लो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था 1920।